हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके जीके जीएस के ऐसे 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले इंडियन नेवी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि अकबर नामा किसने लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर की माँ का क्या नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हमीदा बानो बेगम था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुआ था। तो गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान आपका इल्तुतमिश की बेटी थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 5 नंबर कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से आपका कर्क रेखा गुजरता है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो भारत में आपका शीत मरुस्थल लद्दाख में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं। तो अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड का द्वीप है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला आपका विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका देश का है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। तो महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो आपके हृदय से है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मानव ने सबसे पहले आपका तांबा धातु का उपयोग किया था। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गेहूं आपका पहली फसल थी, मानव के द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो औरंगजेब को कहा जाता था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो वो आपका गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या आपका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था। तो देखिए, पटना को पहले आपका पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना आपके उदयन के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य जी थे। अगला क्वेश्चन है कि 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का अन्य नाम क्या था। तो इसे हम डांडी यात्रा के नाम से भी जानते थे। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि नमक यात्रा को हम डांडी यात्रा के नाम से भी जानते थे। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1930 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो खट्टे फलों में आपका साइट्रिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो जोग जलप्रपात आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो चूलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसे सीमांत गादी कहा जाता है। तो सीमांत गादी आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुख्यतः वर्षा कौन से मानसून से होती है। तो भारत में अधिकांश वर्षा आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। तो वंदे मातरम गीत के लेखक आपके बंकिम चंद्र चटर्जी थे।
अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यह सबसे पहले आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो भारतीय संविधान को पहली बार आपका वर्ष 1971 ईस्वी में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा आपका फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना आपके अकबर के द्वारा किया गया था। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट आपका वर्ष 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आपका जो प्रमुख बंदरगाह था वो आपका लोथल था। लोथल कहाँ पर पड़ता है? तो लोथल आपका गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल, बीबी का मकबरा किस चीज के स्मारक है? तो ये दोनों आपके मृत व्यक्ति के उदाहरण है, यानी कि मृत व्यक्ति का मकबरा है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक आपका बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो शुतुरमुर्ग का होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बनास नदी निकलती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संकोसी नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो हिमालय पर्वत आपका पहले तेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आपका रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, इसका निर्धारण कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका निर्धारण आपका 1896 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा महानदी पर बनाया गया है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। और किस नदी पर बनाया गया है? तो यह आपका महानदी पर बनाया गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हिमालय पार की नदियाँ कौन है? तो देखिए हिमालय पार की नदी आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है और आपका सतलज नदी है। तो देखिए आज हमने आपके जीके जीएस से महत्वपूर्ण 50 ऐसे क्वेश्चन किए जो आपके आने वाले इंडियन नेवी के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।